तो नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम बताएंगे आपको प्रश्नावली 1.2 के बारे में, मतलब कक्षा 9 का जो गणित है उसका जो प्रश्नावली 1.2 है वो आज हम लोग हल करेंगे एकदम आसान तरीके से। इसके पहले हम 1.1 को हल कर चुके हैं, आप अगले वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। तो आज हम लोग 1.2 को एकदम आसान तरीके से हल करने वाले हैं। तो आप लोग अपने साथ कापी और कलम लेकर के भी बैठ जाइएगा और थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.2 का जो प्रश्न नंबर 1 है, ठीक है। वहाँ पर देखेंगे हम लोग प्रश्न नंबर जो 1 दिया है, यहाँ पर लिखा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब हमें क्या करना है, जितने भी जो नीचे लिखे ऑप्शंस हैं, ठीक है, जितने भी नीचे लिखे जो ऑप्शंस हैं, इनके ये कथन है क्या ये एक सत्य हैं या कथन असत्य हैं, उनको हमें लिखना है, बताना है और कारण के साथ इसका उत्तर देना है। तो पहला लिखा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। दूसरा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करड़ी में यम के रूप का होता है जहाँ यम एक प्राकृत संख्या है। तीसरा दिया है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो चलिए हम तीनों को जो कथन है सत्य है असत्य इसे बताते हैं और कारण के साथ इसे हम लोग लिखते भी हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे जो पहला हमारा क्वेश्चन है, ये कहता है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखते हैं यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले का जो पहला ले लेते हैं। अब प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर हम बताए थे प्रश्नावली 1.1 में कि जो वास्तविक संख्याएँ होती हैं, जो जो हमारी वास्तविक संख्याएँ होती हैं, समझिएगा ध्यान से, जो जो हमारी वास्तविक संख्याएँ होती हैं इनके दो भाग होते हैं, इनके दो भाग होते हैं। पहला हमारा जो भाग होता है वो परिमेय संख्या होती है, पहले भाग क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। और जहाँ हमारी जो दूसरी भाग है वह जो है अपरिमेय संख्या के नाम से जानी जाती है, वह अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। दूसरी भाग क्या होती है, अपरिमेय संख्या। हम आपको बताया था ये पहले ही। तो इसके आधार पर क्या करेंगे कि ये पूछ रहा है कि जो प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ये वाली संख्या है, प्रत्येक जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं क्या वह एक वास्तविक संख्या होती हैं। तो आप ध्यान से यहाँ पर समझिए कि जो वास्तविक संख्याएं हैं इनके दो भाग होती हैं, पहला परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। यदि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत अपरिमेय संख्या आ रही है तो यह निश्चित है कि कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। मतलब यहाँ पर जो कथन है इसका, ये क्या है, सत्य है। इसका कथन क्या है, इसका जो कथन है भाई साहब ये हम लोगों का सत्य है। ये आप समझ गए होंगे एकदम आसान तरीके से इसका कथन सत्य क्यों है, ठीक है। आप लोग इसे जानते ही हैं क्योंकि जो है जब हम वास्तविक संख्याओं के प्रकार को जानेंगे तो इनमें दो प्रकार से संख्याएँ पाई जाती हैं, पहला परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। तो उसी के आधार पर जब वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हमारी अपरिमेय संख्या आएगी तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या अपने आप क्या, मतलब वो एक वास्तविक संख्या होती है, कथन सत्य है। यदि इसकी अगर हम लिखे कारण, ठीक है, अगर कारण लिखने की बात आए तो कारण हम क्या लिख देंगे, तो कारण में लिखेंगे, तो कारण हम लोग लिखेंगे कि क्योंकि जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्याओं का क्या होती है, भाग होती है, ठीक है। जैसे आपको हमने पहले बताया कि जो वास्तविक संख्या होती हैं दो प्रकार से होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। उसी प्रकार से जब ये पूछा जाए कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या है तो आप बता सकते हैं हाँ कि जो प्रत्येक अपरिमेय संख्या है वो क्या है, वास्तविक संख्या है। कारण क्या है, तो कारण है क्योंकि जो अपरिमेय संख्या है यह वास्तविक संख्याओं का एक क्या होती है, भाग होती है, ठीक है, वास्तविक संख्याओं का एक भाग होती है। अब चलते हैं पहले के दूसरे पे। अब पहले का जो दूसरा संख्या कहता है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करड़ी में यम के रूप का है होता है जहाँ यम एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। ये हमें बताना है, मतलब संख्या रेखा का जो प्रत्येक बिंदु होता है वो क्या करड़ी में यम के रूप का होता है, क्या वो करणी में यम के रूप के होता है या जहाँ यम एक प्राकृत संख्या है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जहाँ जो यम है यह एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। ये क्या होता है, एक प्राकृत संख्या है। अब यहाँ पर जैसे हम क्या समझते हैं, समझ लीजिए जैसे क्या क्या कर रहे हैं हम। जैसे यहाँ पर देखिए संख्या रेखा आप लोग जानते हैं ये पूर्णांक होता है, ठीक है। उसकी जो बाहिनी तरफ की जो संख्याएँ होती है वो धनात्मक होती हैं और दाहिनी तरफ की संख्याएँ ऋणात्मक होती हैं। जैसे हम क्या ले लें, जैसे हम अगर करड़ी में कोई धन संख्या ले लें, धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक ले लें तो वो 4 है।
यदि हम करड़ी में देखो यहाँ पर यम की जगह पर हम क्या लिए हैं, 4 लिए हैं, और करड़ी तो वही, ठीक है। अगर इसे हम करड़ी के बाहर करेंगे तो आप जानते हैं कि इसका 4 का क्या करना पड़ेगा, हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो उसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप लोग ये तो जानते ही हैं, ठीक है। जैसे क्या ले लें हम, 9 ले लें, ठीक है। ये भी क्या है, धन पूर्णांक है, इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या ले लें उसके बाद हम 36 ले लें, तो ये भी क्या है, धन पूर्णांक, इसका निकाल लेंगे वर्गमूल, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये जो है एक करड़ी में एम के रूप का है, ठीक है, जहाँ यम एक प्राकृत संख्या है। ये सब क्या है, ये सब जो संख्याएं हैं 2 3 6 ये सब प्राकृत संख्याएं हैं। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए, संख्या रेखा का अगर ये सब धनात्मक जो पूर्णांक है इनका निकालनी है, लेकिन अगर बात आती है ऋणात्मक की, किसकी, ऋणात्मक की, जिससे क्या ले लें अगर हम -4, तो -4 तो भाई साहब ये क्या हो गया, एक धनात्मक ऋणांक हो गया। तो धनात्मक जो पूर्णांक हो सॉरी जो ऋणात्मक पूर्णांक होता है उसका जो वर्गमूल वो निकलता है, लेकिन इस तरीके से नहीं निकल पाता है, ठीक है। तो संख्या रेखा का जो प्रत्येक बिंदु होता है वह करड़ी एम के रूप के होता है, लेकिन कुछ बिंदु होते हैं, सब नहीं होते हैं, ठीक है। जहाँ यम एक प्राकृत संख्या है तो ये जो कथन हो जाएगा असत्य हो जाएगा। इसका जो कथन है वो क्या है, कथन क्या है, असत्य है, कथन असत्य है। जैसे यहाँ पर -4 है, यहाँ पर क्या ले लें, जैसे -2 ले लें, यहाँ पर -5 ले लें, तो ये सब क्या है, ये सब ऋणात्मक पूर्णांक हैं, ये सब धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक का जो वर्गमूल होता है वो आसान तरीके से निकल जाता है। तो इसी प्रकार से ये कथन क्या है, असत्य है। इनका अगर कारण जानना चाहें तो उसका कारण हम लिखेंगे कि कोई भी, क्या लिख दें, कि कोई भी ऋण संख्या, ठीक है, प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता, वर्गमूल नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या समझेंगे हम लोग कि कोई भी ऋण संख्या जो है वो प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, जैसे क्या करेंगे हम, यहाँ देखो यहाँ पर 2 है, 2 का अगर हम क्या करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे तो 4 होगा। इसका मतलब ये सही है, धनात्मक जो होती है उनका वर्गमूल आसान तरीके से निकाला जा सकता है, लेकिन जो भी ऋणात्मक संख्या होती है उनका जो प्राकृत संख्या का वर्गमूल होता है वो नहीं निकल सकता। इसलिए दूसरा कथन क्या है, असत्य है। अब चलते हैं तीसरे कथन पर। अब जो पहला का तीसरा है वो कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। मतलब जो प्रत्येक वास्तविक संख्या होती हैं वो क्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखते हैं, जैसे वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हमारे परिमेय संख्या भी आती हैं और अपरिमेय संख्या भी आती हैं। जैसे हम क्या ले लें, जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं 1/2 ये परिमेय संख्या है, ठीक है, 2/4 ये परिमेय संख्या है, 0 को ले ले, 2 को ले ले, 5 को ले लें, 6 को ले लें। तो ये सभी जो संख्याएं हैं ये क्या हैं, जैसे करड़ी में क्या ले लें, 3 ले लें, करड़ी में हम लोग 5 ले लें, ठीक है, करड़ी में 8 ले लें। अब आप देखेंगे कि ये जो संख्याएं हैं 1/3, 2/4, 0, 2, 5, 6, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 8, और कुछ ले लेते हैं, जैसे क्या ले लें 1/, करड़ी में 7 ले लेते हैं। इसे देखिए, आप देखेंगे कि 1/3 परिमेय संख्या है, 2/4 परिमेय संख्या है, 0 भी क्या है, परिमेय संख्या है, 2, 5, 6 इसी प्रकार से सभी संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन ये सभी संख्याएं परिमेय नहीं हैं और ये सभी संख्याएं क्या है, अपरिमेय है। तो लेकिन ये सभी संख्याएं अपरिमेय नहीं है, इसलिए ये कथन क्या है, असत्य है, ठीक है। इसका जो कथन है वो क्या है, कथन असत्य है, असत्य। इसका जो कथन है यह क्या है, ये असत्य है। अब इसका कारण जानते हैं, तो इसका कारण आप लोग सीधे देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, जो हम लिखे हैं 1/3 ले लें, चाहे यहाँ पर हम 2 भी ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप 2 से देख सकते हैं। 2 परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। या हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पूछ रहा है कि अपरिमेय कहाँ है, यहाँ पर देखो अपरिमेय संख्या होती है तो अपरिमेय से लेंगे, ठीक है, क्योंकि 1/3 2 ना क्या ले लें इसे, अपरिमेय संख्याएं हैं, सॉरी यार, यहाँ पर परिमेय संख्या होंगी क्योंकि ये परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है, ठीक है। ये क्या, ये जो होगी ये परिमेय संख्या होंगी, ये हमारी परिमेय संख्याएं हैं। और ये जो करड़ी में 3 है, करड़ी में 5 है, करड़ी में 8, ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ये क्या है,
ये अपरिमेय संख्याएं हैं, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। लेकिन 1/3 2 0 ये अपरिमेय संख्याएं नहीं हैं, ये अपरिमेय संख्याएं नहीं हैं। ठीक है, तो इसलिए जो कथन है ये क्या है, असत्य है। ये परिमेय संख्याएं क्या है, नहीं है, इसलिए ये कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में हम केवल प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न नंबर 1 के बारे में जानेंगे। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 1.2 का दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, उसे देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग स्टडी करते रहिए। उसके बाद मिलेंगे हम लोग प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के साथ। तो धन्यवाद।